आज मेरे हाथों में ए मेजरमेंट है। वैसे तो ए मेजरमेंट 152 सेंटीमीटर पे लास्ट हो जाता है, बट मेरी हाइट मापने के लिए इसे 2 बार यूज करना पड़ा। सो एक्चुअली में मेरी हाइट 185 सेंटीमीटर है, जो कि फीट में अगर कन्वर्ट करोगे 6 फीट से थोड़ा सा ज्यादा और 6'1" से थोड़ा सा कम। बट जब मैं 9th क्लास में था 5'2" के अक्रॉस मेरी हाइट बिल्कुल रुक चुकी थी, मतलब थोड़ा सा भी ग्रो नहीं हो रहा था। एंड आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों के साथ भी सेम चीज हो रहा होगा। तो मेरी हाइट 9th क्लास के बाद अब सीधे 11th क्लास में बढ़ना शुरू हुआ एंड 12th आते आते मेरा हाइट एग्जैक्टली 6 फीट हो चुका था। देखो, हाइट एक्चुअली में तुम्हारे जेनेटिक्स पे भी निर्भर करता है। वैसे मेरे केस में ये चीजें ठीक थी, क्योंकि जो मेरे फादर हैं उनकी हाइट 5'11" है। उनसे मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस करा है, बट हाँ स्टिल मैंने अपने हाइट को रिकवर कर लिया। तुम्हारे केस में अब 2 चीजें हो सकती है। अगर तुम्हारी फादर की या ग्रैंडफादर की हाइट लॉन्ग है और अक्रॉस तुम्हारी हाइट रुक चुकी है, तो हो सकता है कि तुम्हारी हाइट फिर से 15-16 साल के अगर अभी तुम हो तो 17-18 में बढ़ सकती है अचानक से, जैसे मेरी बढ़ी। तो ये चीजें तुम्हारे साथ हो सकती है। और दूसरी कंडीशन देखें, अगर तुम्हारे फादर या ग्रैंडफादर की हाइट उतनी लंबी नहीं है तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है या नहीं। तो दोनों चीजों पे बात करेंगे। उसके साथ अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें बस 3 चीजों पे ध्यान देना है, जो कि तुम्हारी हाइट को इंस्टेड इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। एंड अगर तुम अपने टीनेज को क्रॉस कर चुके हो तो 3 तंत्र विद्या से अपने हाइट को थोड़ा सा लंबा दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट में एक्चुअली में कौन सी चीज मैटर करती है। ये जो कलाई है, जस्ट लाइक यहाँ यू कैन सी, तो ये जो मुड़ रहा है एरिया ना, इसमें होता है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हड्डी होती है, जो बोन्स होती हैं, तो बोन्स के बीच में अगर गैप है तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, और अगर बोन्स के बीच में गैप नहीं है, क्लोज हो चुका है, तो हाइट नहीं बढ़ सकती है सर्जरी के बगैर। अब सर्जरी वाले बात हम नहीं करेंगे। अगर तुम इसे चेक कराना चाहते हो तो एक्सरे करके पता कर सकते हो कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है या फिर ओपन है। अगर ओपन है तो हाइट बढ़ सकती है, क्लोज है तो हाइट नहीं बढ़ सकती है। अब यहाँ लड़कियों के केस में ये चीज और भी पहले होती है, यानी 16 से 17 की एज में लड़कियों के जो ग्रोथ प्लेट है वो क्लोज हो जाते हैं, यानी उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। लड़कों के केस में ये चीज 19 साल से 20 साल के बीच में होता है। उस टाइम पे लड़कों के जो ग्रोथ प्लेट है क्लोज हो जाते हैं। बट अगर तुम अंडर 20 हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ाया जा सकता है, हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो ये सिंपल 3 चीजें तुम्हें करनी है। पहली चीज जो है वो है पेल कर खाना है। सेकेंड चीज घोड़े बेचकर सोना है। एंड थर्ड चीज जो तुम्हें करनी है, बंदरों की तरह लटकना है। एंड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट जो मैंने कहा कि तुम्हें जो कुछ मिले दबा कर खाओ। तुम्हें न्यूट्रिशन की दिक्कत नहीं होगी। प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली। अब कुछ लोग नॉनवेज होंगे, कुछ लोग वेज होंगे, और तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट तुम्हें जो मिले अगर दबा कर खाते हो, तुम्हें न्यूट्रिशन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, विटामिन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और उसके साथ तुम्हें हेल्दी अनहेल्दी, चीनी ऊनी, मैं तो सब खाया हूँ और तुम भी खा सकते हो। अगर तुम्हारी वेट हैवी है तो थोड़ी सी चीजें अवॉइड भी कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज, जब तुम डीप स्लीप लेते हो उस टाइम पे प्यूट्रिक नामक ग्रंथि से HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तुम्हारे डायरेक्टली हाइट इंक्रीज में हेल्पफुल होता है। तो जितना ज्यादा तुम गहरी नींद लेते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, और रिलैक्स मोड में ही HGH हार्मोन रिलीज होता है और तुम्हारी हाइट बढ़ती है। सो तुम्हें एटलीस्ट डीप स्लीप यानी 8 से 9 घंटे नींद लेनी ही चाहिए, ताकि तुम अपने मैक्सिमम हाइट को रीच कर पाओ। एंड पॉइंट नंबर 3, जो मैंने तुम्हें स्ट्रेचिंग के ऊपर बोला, फिजिकली एक्टिविटी, जस्ट वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, जो चीजें तुम्हें पसंद है, जो खेल सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, वो एक्टिविटी तुम कर सकते हो। क्योंकि बॉडी के स्ट्रेचिंग होने से नेचुरली हार्मोन प्रोडक्शन बूस्ट होता है, जो तुम्हारे बॉडी और बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो तुम्हें बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, दबा कर खाओ। नंबर 2, घोड़े बेच कर सो जाओ। नंबर 3,
बंदर की तरह लटको, यानी स्ट्रेचिंग करो। अब आते हैं उन ब्रो की बात पे जो अपने 20 को क्रॉस कर चुके हैं। अब उनको हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहली चीज जो उन्हें करनी है वो है स्ट्रेचिंग। अपने पोस्चर सीधे करो। बहुत सारे लोग कुबड़े की तरह चलते हैं, मतलब कंधों को झुकाकर। तो जब पोस्चर सही करोगे तो इंस्टेड तुम्हारी 1 से 2 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। तुम्हारी हाइट है उतनी, बस उसको सही करना है, सीधे करना है। और ये जो चिन्ह होते हैं ना, ऐसे करके मत चला करो, ऐसे करोगे इससे भी तुम्हारी हाइट थोड़ी सी तो बड़ी दिखती है यार। और इसके अलावा तुम अपने आउटफिट में कुछ चेंजेस करके अपने हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज दिखा सकते हो, बट एक्चुअली में बढ़ेगा नहीं, बट दिखेगा बड़ा। जस्ट अगर तुम एक कलर के आउटफिट पहनते हो, ब्लैक ब्लैक, व्हाइट व्हाइट, या किसी भी सेम कलर के ऊपर और नीचे, तो इससे वर्टिकल वाइब आती है और तुम्हारी हाइट इंस्टेड लॉन्ग दिखती है पहले के तुलना में। इसके अलावा भी एक तरीका है, तुम जो शूज पहनते हो वो हिल्स वाले हो तो तुम्हारी हाइट थोड़ी सी ज्यादा दिख सकती है या अच्छी खासी दिख सकती है। और ये जो जूते में आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जूते में लगाया जाता है यार, मुझे नाम याद नहीं, बट वो चीज लगाकर थोड़ी सी अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। एंड अपने आउटफिट में एक चीज और भी ध्यान देना कि कभी बड़े साइज के जो अपर क्लोथ है वो कभी यूज मत करना। जस्ट लाइक जो टी शर्ट है, शर्ट है, उसकी साइज थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ढोड़ी दिखे तुम्हारा, बट हाँ थोड़ी सी छोट होनी चाहिए। एंड जो लोअर क्लोथ्स है, जैसे पैंट हो गया, वो हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखना। इससे इंस्टेंट तुम्हारी जो हाइट है लॉन्ग दिखती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे तुम अपने 20 के बाद थोड़ी सी हाइट को अच्छे खासे दिखा सकते हो। तो मेन चीज तुम्हारा यही है कि तुम अपने पोस्चर को सही कर लो जितना ज्यादा। अगर तुम एक टीनेजर हो तो वो 3 चीजें जरूर ट्राई करना, और अगर आप 20 के बाद हो तो अपने पोस्चर को सही करो। आई होप ये वीडियो आप दोनों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।